हेलो दोस्तों, मैं ख्याति बुद्धदेव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इक्वल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर की चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर इन एसईओ के बारे में। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को फर्स्ट पेज में आने के लिए यानी कि उनका रैंक ऊपर करने के लिए मदद करता है। दोस्तों, वेबसाइट बनाना और वेबसाइट में लोगों को ले आना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट बात होती है। कोई भी वेबसाइट को बनाने के लिए जैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें एसईओ की ज़रूरत पड़ती है। एसईओ, अब एसईओ क्या होता है? तो एसईओ एक ऐसा प्रोसेस है जिनका यूज़ आप सभी अपनी वेबसाइट के रैंक को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊं तो ये एसईओ वो तरीका है जिसका यूज़ करने से आपकी वेबसाइट का रैंक SERP यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऊपर आ जाता है। दोस्तों, आगे के इन्फॉर्मेशन में से आपने तय तो कर लिया होगा कि आपको एसईओ करना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसकी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में। एसईओ सीखने के लिए कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स है दोस्तों। सबसे पहले आपको सर्च इंजन के बारे में समझना होगा। तो रोज़ बरोज़ हम कुछ ना कुछ गूगल में सर्च करते रहते हैं। आप याहू में कर सकते हैं, आप बिंग में कर सकते हैं। तो आप जिसमें सर्च करते हैं यानी कि जहाँ से हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। अब सपोज़ मैंने टाइप किया डिजिटल और उसके बारे में मैंने सर्च किया, तो मुझे सबसे पहला जो होम पेज दिखता है जहाँ बहुत सारी लिंक्स होती हैं उसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। दोस्तों, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसईओ दो टाइप के होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप कंटेंट का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग सभी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, जो ऑल्ट टैग होता है वो HTML एट्रीब्यूट है, यानी कि अगर मेरे वेबसाइट में या मेरे सोशल मीडिया पेज में कोई इमेज है जो लोड नहीं हो रही है तो उसको हम टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे हम ऑल्ट टैग कहते हैं। ऐसा करने से आपकी वेबसाइट का रैंक ऊपर चला जाता है। इसमें आपको कुछ बड़े ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके कारण आपकी वेबसाइट का रैंक और ऊपर चला जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है कंटेंट क्वालिटी। आपका वेबसाइट या आपका ब्लॉग सबसे पहले बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और यूनिक होना चाहिए। याद रखें कि आपसे अच्छे राइटर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप अच्छी कंटेंट नहीं लिखते तो कोई भी यूज़र आपकी साइट में दूसरी बार आना पसंद नहीं करेगा और आपकी रैंक जो है वो गूगल में या फिर आपके सर्च इंजन में नीचे चलती जाएगी। दोस्तों, दूसरा होता है ऑप्टिमाइज योर टाइटल। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई भी आपकी वेबसाइट में आता है और उसे आपके टाइटल पर से समझ नहीं आता है कि आप किसकी बात कर रहे हो तो वो दूसरी बार नहीं आएगा। इसी के साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि टाइटल अलग हो और अंदर का कंटेंट अलग हो, तो इससे भी आपके व्यूअर्स जो हैं वो डिप्रेस होके चले जाते हैं, आपसे अपसेट होके चले जाते हैं और दूसरी बार आना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, तीसरा होता है आपके कंटेंट की लेंथ। आप अपने कंटेंट को जितना लेंदी बना सके उतना बनाइए, क्योंकि आपके कंटेंट में वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जो भी आपका यूज़र ढूंढ रहा है। आपका कंटेंट हमेशा डिटेल्ड, हाई क्वालिटी और लेंदी पोस्ट होना चाहिए। लेकिन लेंदी करने के चक्कर में आप कुछ ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन ना डाल दें जिसके कारण आपके व्यूअर्स को इंटरेस्ट खो देना पड़े और वो वहाँ से चले जाएं। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, चौथा होता है एसईओ फ्रेंडली URL। तो दोस्तों, हमेशा आपका URL जो होता है उसे हमेशा छोटा रखें, शॉर्ट एंड स्वीट रखें, ताकि वो इजी टू रिमेंबर हो। इसी के साथ साथ ध्यान रहे कि आपका जो भी बिजनेस है या फिर जो भी कंटेंट है उसका जो कीवर्ड है वो आपके URL का एक पार्ट हो, ताकि व्यूअर्स उससे जान पाए, उसे पढ़ने से समझ पाए कि आप किसकी बात करना चाहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि URL में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल्स, ब्रैकेट्स या कॉमास का यूज़ नहीं होता है। आपका URL शॉर्ट और रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि लंबे URL को SERP में ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, फिफ्थ है हमारा कीवर्ड्स या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। कीवर्ड सर्च आपके कंटेंट को बहुत ही अहम हिस्सा बना देता है और SERP में रैंक बढ़ाने में भी मदद करता है।
आप बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखते हैं लेकिन आप अगर उसमें कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपको SERP में रैंक नहीं मिलेगा। दोस्तों, वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए भी कीवर्ड्स का यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही टारगेटेड होते हैं। आपको जो ऑडियंस चाहिए वो ही आपको मिलते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने से हमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि लेस कंपटीशन, बेटर कन्वर्जन रेट, सर्च रिजल्ट में आपका रैंक ऊपर हो जाना और आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक का अचानक से बढ़ जाना। इसी के बाद बात करते हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। मेटा डिस्क्रिप्शन आपके ही कंटेंट का एक हिस्सा होता है जो सर्च रिजल्ट पेज में आपके सर्च रिजल्ट के नीचे लिखा जाता है। ये आपके कंटेंट पर क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए मदद करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन में मेन कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है और ये कुछ 150 से 160 वर्ड्स के बीच में होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ऑन पेज SEO के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑफ पेज SEO की। तो दोस्तों, ऑफ पेज में सबसे पहले आता है बैकलिंक। बैकलिंक जो है वो ऑफ पेज SEO का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बैकलिंक यानी कि हम हमारी साइट की लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में रखते हैं। जितनी अच्छी वेबसाइट से हमको बैकलिंक मिलेगी उतना ही अच्छा रैंक हमें SERP में मिलता रहेगा। दोस्तों, दूसरा है सोशल एंड डायरेक्टरी शेयरिंग। जितने ज़्यादा लोग हमारी पोस्ट को सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में शेयर करेंगे उतना ही अच्छा हमारी सर्च इंजन में रैंक होता रहेगा। इसके बाद आता है गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग का मतलब है दूसरे की वेबसाइट में लिखना। यहाँ पे इंडस्ट्री कॉमन होती है और सिमिलर कंटेंट के बारे में ही लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सब में हमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, अब SEO बनने के लिए आपका माइंड एकदम क्रिएटिव होना चाहिए, आपकी सोच अलग होनी चाहिए, आपको यूनिक कंटेंट बनाना है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे भी अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। आप इसके द्वारा एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में यानी कि खुद के वेबसाइट में ट्रैफिक ले आ सकते हैं। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। आपके कंटेंट में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके कंटेंट में कीवर्ड्स का यूज़ नहीं किया हुआ है तो व्यूअर्स उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए आपका कंटेंट आपके कीवर्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये तो हुई अब सारी इन्फॉर्मेशन की बातें। अब हम जानते हैं कि SEO में हमें करियर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में SEO की डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये आप सभी को पता है, और इसके लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें भी नहीं हैं। आप अगर प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं हैं और IT में करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप SEO बन सकते हैं। SEO बनना एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता आपके लिए साबित हो सकता है। इस समय SEO को इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग का अहम हिस्सा माना गया है, जो कंटेंट प्रमोशन करे और यूज़र तक सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम भी करता है। दोस्तों, आप SEO सीख कर अपवर्क या फ्रीलांसर तरीके से भी काम कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आगे जाके आप सर्च इंजन मार्केटर, कंटेंट मार्केटिंग, SEO मैनेजर, बिजनेस मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटर या मार्केटिंग एनालिस्ट जैसे प्रोफाइल्स भी हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 10th या 12th के बाद आप कोई भी कोर्स करके भी SEO बन सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या IT में डिप्लोमा डिग्री करके भी SEO बन सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो अगर आप इंटर्न से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टाइपेंड कुछ 5 या 10 हज़ार तक मिलेगा। अगर आप फ्रेशर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कुछ 15,000 से 20,000 के बीच में होगी, जो आगे चलकर 30,000 से 40,000 भी हो सकती है। दोस्तों, आशा रखती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप SEO की जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। आगे की हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।